अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी प्लान। आज के इस लेक्चर में हम 9th क्लास की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 का बिल्कुल शुरू से आगाज़ कर रहे हैं। इसके चैप्टर नंबर 1 का नेम है स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेस चेंजेस। तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की ब्रांचेस क्या हैं। तो बुक की डिफ़ाइन पर जाने से पहले हम एक केमिस्ट्री का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि केमिस्ट्री असल में है क्या। आप अपने ज़रा इर्द गिर्द देखें, आपके हाथ में मौजूद जो पेन है, जो मोबाइल है, बुक है, टेबल है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये केमिस्ट्री ही हैं। आप जो पानी पीते हैं और जो खाना खाते हैं वो सब केमिस्ट्री हैं। केमिस्ट्री में हम असल में मैटर का मुताला करते हैं। मैटर कहते हैं मादे को। अब आप सोचेंगे कि मैटर क्या है। कोई भी चीज़ जो जगह घेरती हो और वज़न रखती हो वो मैटर कहलाती है। आइए देखते हैं कि बुक में इसका क्या कॉन्सेप्ट है। केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ अ सब्सटेंस। बुक के लिहाज से अगर हम बुक की नज़र में देखें, केमिस्ट्री जो है वो साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम मैटर की 4 अहम चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। पहली है जी प्रॉपर्टीज़, दूसरी है कंपोजिशन, तीसरा है स्ट्रक्चर और चौथा है रिएक्शन। अब हम इन्हें अलग-अलग समझ लेते हैं कि प्रॉपर्टीज़ क्या है, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, रिएक्शन ये असल में है क्या। सबसे पहले है जी प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ हैं किसी भी मैटर, कोई भी मादा जो है उसकी क्या खसूसियात हैं, वो हमें क्या फ़ायदा देता है, क्या उसका नुकसान है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं प्रॉपर्टीज़ में। उसके बाद हम देखते हैं कंपोजिशन। कंपोजिशन क्या है? कंपोजिशन कहते हैं बनावट को, कि वो जो मैटर है वो किस चीज़ से मिलकर बना है। उसके बाद है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कहते हैं साख्त को, कि वो दिखता कैसे है, उसकी शक्ल कैसी है। उसके बाद है रिएक्शन। रिएक्शन कहते हैं तब्दीलियाँ, कि अगर हम उस मैटर का किसी दूसरे मैटर अगर हम एक मैटर को किसी दूसरे मैटर में मिक्स करते हैं उससे क्या रिएक्शन होते हैं, क्या तब्दीली आती है उस मैटर में। हम इसे एग्जांपल से देखते हैं। हम अपनी डेली लाइफ से एग्जांपल लेते हैं, जैसे पानी, वाटर। जो वाटर है उसकी कंपोजिशन ये है कि वो 2 चीज़ों से मिलकर बना है। पहली क्या है, हाइड्रोजन, और दूसरी है जी ऑक्सीजन। ये इसकी वाटर की कंपोजिशन है। उसके बाद आ जाती है इसकी स्ट्रक्चर, के उसकी साख्त कैसी है, वो दिखने में कैसा है। तो जो पानी है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों से मिलकर बना है। उसमें हाइड्रोजन के जो 2 एटम है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए हैं, ये इसका स्ट्रक्चर है। उसके बाद हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। आप सबको पता है कि पानी का कोई रंग नहीं है, वो सिर्फ हमारी प्यास बुझाने के काम आता है। तो ये चीज़ें सारी आ जाती हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ में। उसके बाद हम देखते हैं कि रिएक्शन क्या है। अगर हम उससे किसी दूसरी चीज़ में मिक्स करते हैं तो उसका क्या रिएक्शन होता है। अब अगर हम पानी में सोडियम मेटल डालें तो उससे धमाका हो जाएगा, वो फट जाएगा। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं रिएक्शन में। जब हमने वाटर को सोडियम मेटल में मिक्स किया तो धमाका हो गया, ये हो गया रिएक्शन। अब हम आते हैं ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आप लोग के पेपर में भी आ सकता है। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री की कितनी ब्रांचेज़ हैं। तो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री एक बहुत ही वसी सब्जेक्ट है, बहुत ही बड़ी है। इसीलिए साइंटिस्ट ने हमारी आसानी के लिए, अपनी आसानी के लिए, ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो, इसे डिवाइड कर दिए छोटी ब्रांचेज़ में। उन ब्रांचेज़ के नेम है फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, पॉलीमर केमिस्ट्री, जियो केमिस्ट्री एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड एस्ट्रो केमिस्ट्री। ये सारी आज हम केमिस्ट्री के ब्रांचेस पढ़ेंगे और इन्हें अच्छे से समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसकी सबसे पहली ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री। पहले हम पढ़ते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री क्या है। दिस ब्रांच इन्वेस्टिगेट्स या टेल्स हाउ सब्सटेंस बिहेव एट एटॉमिक एंड मोलिकुलर लेवल। इट प्रोवाइड क्लियर एक्सप्लेनेशन एज हाउ टू फंडामेंटल फिजिकल लॉज गवर्निंग आवर वर्ल्ड। जो फिज़िकल केमिस्ट्री है ना, ये हमें बताती है कि जब फिज़िक्स के लॉज एटम्स पर लगते हैं तो उनमें क्या तब्दीली आती है। फिज़िकल केमिस्ट्री का जैसा कॉन्सेप्ट ये है कि फिज़िकल केमिस्ट्री आती है फ़िज़िक्स से। मतलब ये जो सारी साइंस है ना, इनके आपस में ताल्लुक़ है। बायो, केमिस्ट्री और फिज़िक्स, ये तीनों साइंस की ही ब्रांचेज़ हैं। तो जो फिज़िकल केमिस्ट्री है ये निकली है फ़िज़िक्स से।
ये केमिस्ट्री हमें बताती है कि जब फिज़िक्स के लॉज एटम्स पर लगते हैं तो उनमें क्या तब्दीली आती है। उसके अलावा हम फिज़िकल केमिस्ट्री में एटम्स और मॉलिक्यूल्स के लेवल पर जाकर ये चीज़ चेक करते हैं कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। हम अपनी डेली लाइफ से फिज़िकल केमिस्ट्री की एग्जांपल लेते हैं। जब हम चाय को कप में डालें तो वो ठंडी हो जाती है। वो क्यों ठंडी होती है? क्योंकि उसकी जो हीट होती है, उसकी जो गर्मी होती है, वो सारी हवा में शामिल हो जाती है। अब एनर्जी का एक जगह से दूसरी जगह जाना भी फिज़िकल केमिस्ट्री में ही आता है। उसके बाद हम इसकी दूसरी ब्रांच को स्टडी करते हैं, जो कि है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम उन सारी चीज़ों को और उनकी खसूसियात को पढ़ते हैं जिनमें कार्बन नहीं होता। इनऑर्गेनिक मतलब जिनमें कार्बन नहीं है, और ऑर्गेनिक मतलब जिनमें कार्बन है। बस इन दोनों का ये डिफरेंस है। इनऑर्गेनिक जिसमें इन आ गया मतलब उसमें कार्बन है ही नहीं, ना उसमें कार्बन है ना हाइड्रोजन है। उसके बाद हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ते हैं। इट इज़ अ स्टडी ऑफ द सेंसेस, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़ एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स दैट कंटेन लिटल और नो कार्बन। मतलब इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम सारी उन चीज़ों को स्टडी करते हैं जिसमें कार्बन नहीं होता। अब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी अपनी डेली लाइफ से एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाला गिलास, लोहा, शीशे का गिलास, ये सारी चीज़ें बेजान हैं और इनमें बिल्कुल भी कार्बन यूज़ नहीं होता। उसके बाद है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बिल्कुल उलट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो है जिसमें कार्बन होता है, मौजूद है कार्बन। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द कार्बन कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स अदर देन इट्स सिंपल साल्ट लाइक कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स एंड कार्बोडीज। मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है इसमें कार्बन होता है। इनऑर्गेनिक में कार्बन नहीं होता, ऑर्गेनिक में कार्बन होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बिल्कुल उलट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन और हाइड्रोजन से जो चीज़ें मिलकर बनती हैं उन्हें हम स्टडी करते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये भी हम अपने घरों की एग्जांपल ले लेते हैं। हम घरों में अपने कपड़े धोते हैं, जो सर्फ़ और जो पाउडर हम इस्तेमाल करते हैं वो सारी चीज़ें जो हैं वो ऑर्गेनिक हैं। उसके बाद जो गाड़ियों में डलने वाला पेट्रोल और डीजल है, ये भी चीज़ें ऑर्गेनिक है। इनमें कार्बन भी है और इनमें हाइड्रोजन भी है। उसके बाद आती है जी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जो है ये भी केमिस्ट्री की एक ब्रांच है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं माहौल के बारे में, कि हमारे माहौल में हवा, मिट्टी और पानी में कौन कौन से केमिकल्स मौजूद हैं, वो केमिकल्स कहाँ से आ रहे हैं और उन केमिकल्स के हमारी ज़मीन पर क्या असरात हो रहे हैं। अब देखें, इट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ द केमिकल्स एंड बायोकेमिकल फिनोमिना दैट अकर इन दिस प्लानट। इन दिस सब्जेक्ट वी स्टडी द सोर्सेज, रिएक्शंस, इफेक्ट्स and fates of chemical species in the air, soil and water environments. Without this, it would be impossible to study the effects that humans have on the environment through the release of chemicals. It helps in understanding the causes, effects and solution of the different types of pollution. इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हम माहौल के बारे में स्टडी करते हैं। हमारे माहौल में क्या आ जाता है? हवा, मिट्टी और पानी। हमारा माहौल 3-4 चीज़ों से मिलकर बना है, हवा, मिट्टी, पानी और हरारत। अब ये सारी चीज़ें आती हैं केमिस्ट्री में, और हम ये देखते हैं कि हवा में कौन कौन से केमिकल्स हैं, वो केमिकल्स कहाँ से आ रहे हैं और उन केमिकल्स के हमारी ज़मीन पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। फिर उसके बाद हम पानी को स्टडी करते हैं कि पानी में कौन कौन से केमिकल हैं, अगर हम उस पानी को पीते हैं तो हमें कोई नुकसान तो नहीं है। ये सारी चीज़ें आती हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। अगर इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री ना होती तो हम कभी भी इन चीज़ों को स्टडी नहीं कर सकते। अब हम अपनी डेली लाइफ से इसकी भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। फैक्ट्री या गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, वो धुआं जब हवा में शामिल हो जाता है तो वो बादल बन जाता है। वही बादल फिर बारिश बनकर बरसते हैं, जो कि एसिड रेन कहलाती है। वो बारिश एक जहरीली बारिश होती है जो कि हमारी फसलों के लिए बहुत ही नुकसानदेह चीज़ है। हमारे दरख्तों के लिए भी वो बहुत नुकसानदेह है और ज़मीन को भी वो आलूदा कर देती है। उसके बाद है हमारी 5 ब्रांच केमिस्ट्री की एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री का मतलब है, एनालाइट का मतलब है जांच पड़ताल करना, किसी भी चीज़ को देखना, उसे चेक करना कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, उसे पहचानना। ये सारे आते हैं कॉन्सेप्ट एनालिटिकल केमिस्ट्री में। एनालिटिकल केमिस्ट्री का मतलब होता है जांच पड़ताल करना है। इसमें हम किसी भी चीज़ को अलग करते हैं, उसे पहचानते हैं, उसे चेक करते हैं कि उसमें कौन सी चीज़ कितनी मौजूद है, उसकी मिकदार कितनी है। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में। दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द एनालिसिस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस।
It involves separation, identification and determination of the concentrations of the components present in material things. Nowadays, the field of analytical chemistry generally involve use to modern and sophisticated instruments to analyze the matter. अब एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है ना, इसमें हम बस यही चेक करते हैं, एक चीज़ लेते हैं, उसे उसके जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं उसे अलग-अलग करते हैं, उसे अलग-अलग करके चेक करते हैं कि इसमें कौन सी चीज़ कितनी मिकदार में मौजूद है। अब हम देखते हैं, जब भी हम बीमार होते हैं, हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं, अक्सर डॉक्टर्स हमें लिख कर दे देते हैं कि आप लोग अपना ब्लड टेस्ट करवाएं। वो हमें क्यों कहते हैं कि हम अपना ब्लड टेस्ट करवाएं? ताकि पता चल जाए कि हमें कौन सी बीमारी है, हमारे ब्लड में कोई बीमारी तो नहीं है। तो फिर हम ब्लड टेस्ट करवाने के लिए जाते हैं। वो जो हमारा ब्लड होता है वो लैब्स में चला जाता है। अब लैब्स में जो सीनियर डॉक्टर्स बैठे होते हैं वो हमारे ब्लड को चेक करते हैं, उसे अलग-अलग करते हैं कि उसमें ग्लूकोज कितना है, उसमें हेमोग्लोबिन कितना है। इससे फिर पता चल जाता है कि हमें कौन सी बीमारी है और कौन सी नहीं। ये सारी चीज़ें भी आ जाती हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में। उसके बाद है केमिस्ट्री की 6th ब्रांच, बायोकेमिस्ट्री। बायो का मतलब होता है ज़िंदगी, और केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री जो है ये बायो से आई है। अब इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी अंडरस्टैंड लाइफ थ्रू द केमिकल प्रोसेस। बायोकेमिस्ट्री में हम देखते हैं कि ज़िंदा इंसानों और जानवरों में केमिकल्स कैसे काम कर रहे हैं। हमारी बॉडी के अंदर भी तो केमिकल्स हैं ना। हम अब बायोकेमिस्ट्री में अपनी बॉडी के बारे में पढ़ते हैं, जानवरों की बॉडी के बारे में पढ़ते हैं कि उनकी बॉडी में जो केमिकल्स हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, कौन कौन से केमिकल्स हैं जिसकी वजह से हम जिंदा हैं। इन सारे केमिकल्स की स्टडी होती है बायोकेमिस्ट्री में। अब हम एग्जांपल लेते हैं, हम जब भी एप्पल या कोई ब्रेड खाते हैं तो वो डायरेक्ट स्टमक में जाता है और हज़म हो जाता है। ये तो एक सिंपल सा फिनोमेना है ना कि स्टमक में गया और हज़म हो गया। अब इसे समझने की भी तो ज़रूरत है ना, वो स्टमक में कैसे गया, कौन से केमिकल ने रिएक्ट किया, वो कैसे हज़म हुआ। ये सारी चीज़ें हम स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री में। उसके बाद है इसकी 7th ब्रांच, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री डील्स विद द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री है ना, इसमें जो एटम का न्यूक्लियस है, जो एटम का जो दिल है ना, उसे न्यूक्लियस कहा जाता है। हर चीज़ का एक दिल होता है, इस तरह एटम का भी एक दिल है। एटम का जो दिल है ना, उसे न्यूक्लियस कहा जाता है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम एटम का जो न्यूक्लियस है उसमें होने वाली रेडियो एक्टिविटी या उसमें होने वाले धमाके को हम इसी न्यूक्लियर केमिस्ट्री में ही स्टडी करते हैं। अब देखें, इट डील्स विद द रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द न्यूक्लियाई ऑफ एटम। न्यूक्लियर केमिस्ट्री हैज़ मैनी एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, मेडिसिन, इंडस्ट्रीज़ एंड रिसर्च। ये इसका सारा स्कोप है, या आप हेडिंग देकर चाहे लिख भी लीजिएगा। उसके बाद पिछली ब्रांचेस का भी मैं आप लोगों को स्कोप बता देती हूँ, पहले हम इन्हें समझ लेते हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो है ना, इसमें हम न्यूक्लियस के अंदर होने वाले बड़े धमाकों को पढ़ते हैं। एक एटम होता है, उसका एक न्यूक्लियस होता है। अब दिल समझ लें, जैसे कि इंसान है उसका एक दिल है, इसी तरह आप समझे एक एटम है, उसका दिल है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। अब उस न्यूक्लियस के अंदर होने वाले बड़े धमाकों को, उसके अंदर होने वाली रिएक्शन को जब पढ़ना होता है तो हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री का यूज़ करते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री की ब्रांच को पढ़ते हैं, क्योंकि इसी में ही न्यूक्लियस का सारा प्रोसेस न्यूक्लियर केमिस्ट्री में ही आता है। उसके बाद है केमिस्ट्री की 8वीं ब्रांच, पॉलीमर केमिस्ट्री। पॉलीमर केमिस्ट्री आर अ लार्ज मॉलिक्यूल्स मेड बाय लिंकिंग टुगेदर अ सीरीज ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स। पॉलीमर केमिस्ट्री जो है ना, इस ब्रांच में हम बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं। ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, बिल्कुल एक चेन की तरह जुड़े होते हैं। एक चेन होती है, छोटे छोटे टुकड़ों को मिलकर वो बनती है। इसी तरह जो पॉलीमर केमिस्ट्री है ना, ये भी, इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो भी छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बनते हैं। उस सारे प्रोसेस कहते हैं पॉलीमर केमिस्ट्री। पॉलीमर केमिस्ट्री में ना हम मैक्रोपॉलीमर्स, मतलब जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनकी हम प्रॉपर्टीज़ और स्ट्रक्चर के बारे में भी स्टडी करते हैं कि वो दिखने में कैसे, उनकी खुसूसियात कैसी हैं, वो हमें क्या फ़ायदा देते हैं, क्या नुकसान देते हैं। अब हम अपनी डेली लाइफ से अगर एग्जांपल लें, जो हमारे नाखून हैं वो भी एक पॉलीमर्स हैं। वो भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बने हैं, वो नेचुरल पॉलीमर्स हैं। हमारे बाल और जो नेल्स हैं वो नेचुरल पॉलीमर्स हैं। मैनी मटीरियल प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्रोटीन, सेलुलोज एंड न्यूक्लिक एसिड आर नेचुरली अक्रिंग पॉलीमर्स। प्रोटीन, हमारी बॉडी में जो प्रोटीन होता है, सेलुलोज होता है, एंड न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो एक कुदरती पॉलीमर्स हैं। ये इसका स्कोप है, मैनी से लेकर ना यहाँ तक। उसके बाद आता है जी जियोकेमिस्ट्री। जियोकेमिस्ट्री का मतलब होता है ज़मीन के बारे में पढ़ाई करना। जियो मतलब ज़मीन, जियोकेमिस्ट्री मतलब ज़मीन की पढ़ाई। द स्टडी ऑफ द केमिकल कंपोजिशन ऑफ अर्थ
and its sources and minerals is called geochemistry. Apart from its use in mineral exploration, geochemical, पहले यहाँ से देखते हैं, the study of the chemical composition of earth, ज़मीन के बारे में पढ़ना, उसके वसाइल के बारे में पढ़ना और उसके ज़रात के बारे में पढ़ना जियोकेमिस्ट्री कहलाता है। इस ब्रांच में ना हम ज़मीन के बारे में पढ़ते हैं कि उसके अंदर कौन कौन से केमिकल्स हैं और वो कौन कौन से केमिकल्स हैं, उसके अंदर कौन कौन से ख़जाने छुपे हुए हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना ये जियोकेमिस्ट्री में आ जाती हैं। अब देखें फॉर एग्जांपल, जैसे ही हम ज़मीन को खोदते हैं ना तो उसके अंदर से लोहा निकलता है, सोना निकलता है, फिर साइंटिस्ट उसे लैब्स में ले जाते हैं, जो निकालते हैं सोने और लोहे को, उसे लैब्स में ले जाकर स्टडी करते हैं कि सोना और लोहा कहाँ से आया है। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं जियोकेमिस्ट्री में। उसके बाद है मेडिसिनल केमिस्ट्री। In this branch of chemistry, the chemist tries to design and synthesize medicines or drugs are beneficial for mankind. मेडिसिनल केमिस्ट्री जो है ना इसमें साइंटिस्ट जो हैं, जो केमिस्ट्स हैं, वो नई नई मेडिसिन बनाते हैं जो कि इंसानों को फ़ायदा देती हैं। जैसे पेनाडोल और पैरासीटामोल, ये भी केमिस्ट्स ने ही ट्राइज किए हैं, उन्होंने ही इसे बनाया है, वो हमें फ़ायदा देती हैं। जैसे ही हम पेनाडोल खाते हैं हमारे सर का दर्द ठीक हो जाता है। जो पेनाडोल है ना वो भी पहले स्टडी की गई है कि इसका क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, फिर ही वो हमें आगे दी गई है, फिर ही हमें वो आगे प्रोवाइड की गई है, ताकि अगर हम उसे खाते भी हैं हमें कोई नुकसान ना हो। इट इंक्लूड द डिलीवरी, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स इन ह्यूमन बॉडी। इसके अलावा मेडिसिनल केमिस्ट्री में ड्रग्स वगैरह भी बनाए जाते हैं। उसके बाद आते हैं एस्ट्रोकेमिस्ट्री। एस्ट्रोकेमिस्ट्री जो है ये भी केमिस्ट्री की एक बहुत बड़ी ब्रांच है। तो स्टूडेंट्स, जो एस्ट्रोकेमिस्ट्री है ना इसमें हम स्पेस में जाते हैं, ज़मीन पे नहीं इसे हम स्टडी करते। जो एस्ट्रोकेमिस्ट्री होती है ना इसमें सारी स्टडी होती है स्पेस की, ज़मीन से निकलकर स्पेस की तरफ जाना, खला में जाना, वहाँ पर जाकर स्टडी करना कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, वो कैसे कैसे वहाँ पर काम करेंगे। फॉर एग्जांपल मून पर जाना, अक्सर साइंसदान जो हैं वो चाँद पर गए हैं, वहाँ पर अक्सर हमने ये बात भी सुनी है कि चाँद पर पानी मौजूद है। अब पता नहीं ये बात सच है झूठ है, लेकिन कहते हैं कि चाँद पर पानी मौजूद है, मार्स पर पानी है। तो मार्स पर, चाँद पर और दूसरे प्लैनेट्स पर जाकर स्टडी करना, वहाँ पर जांच पड़ताल करना कि वहाँ पर कौन कौन सी गैसेस मौजूद हैं, क्या इंसान वहाँ ज़िंदा रह सकते हैं या नहीं रह सकते, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं एस्ट्रोकेमिस्ट्री में। इट इज़ द स्टडी ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड आयंस occurring इन स्पेस। इन दिस डिसिप्लिन वी स्टडी द abundance एंड द रिएक्शंस of molecules and ions in the universe and interaction of these species with radiations. एस्ट्रोकेमिस्ट्री जो है ना बस इसमें हम यही स्टडी करते हैं, ज़मीन से निकलकर स्पेस की तरफ हम जाते हैं और स्पेस के बारे में सारा कुछ पढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं एस्ट्रोकेमिस्ट्री में। अब इसके बाद 11 ब्रांचेस तो हमने पढ़ ली, अब हम इनके पीछे से स्कोप भी देख लेते हैं कि क्या क्या इनके स्कोप थे। अब सबसे पहले जो है ना फिज़िकल केमिस्ट्री, इसका स्कोप स्टार्ट हो रहा है यहाँ से लगकर यहाँ तक, तो आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन करनी है ना। फिज़िकल केमिस्ट्री यहाँ से लेकर यहाँ तक, स्केल तक, ये सारे इसका स्कोप। उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो स्कोप है वो है इनऑर्गेनिक से लेकर मोर तक, और इसकी जो डेफिनेशन है वो है यहाँ से यहाँ तक, आप कर लीजिएगा। उसके बाद है जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपको कॉन्सेप्ट उम्मीद है समझ में आ गया होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक तो आपने करना ही है। आगे से ये इसका स्कोप स्टार्ट हो रहा है जी, यहाँ से लेके यहाँ तक कंपाउंड्स तक, ये सारे इसका स्कोप आ जाता है। अगर हम देखते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ये स्टार्ट हो रही है इन दिस सब्जेक्ट, यहाँ से आप कर लीजिएगा आपकी आसानी के लिए, यहाँ से यहाँ तक, और इसका जो स्कोप है वो है यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद आ जाती है एनालिटिकल केमिस्ट्री, ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है यहाँ तक, और उसका ये स्कोप है यहाँ तक है जी इसका स्कोप। उसके बाद आती है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री जो है ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है यहाँ तक, और ये इसका स्कोप है आगे। उसके बाद है जी न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री यहाँ से आप इसकी डेफिनेशन आप करेंगे, और यहाँ से यहाँ तक ये सारे इसका स्कोप होगा। उसके बाद है पॉलीमर केमिस्ट्री। पॉलीमर केमिस्ट्री आप यहाँ से कर लीजिए यहाँ तक, और यहाँ से इसका स्कोप है, मैंने आपको पहले भी बताया था, आप साथ साथ अपनी बुक पर निशान भी लगाते जाएं। उसके बाद है जी जियो केमिस्ट्री। जियो केमिस्ट्री यहाँ से इसकी डेफिनेशन है यहाँ तक, और ये जो है ये सारे इसका स्कोप है। आप देख लें अपार्ट से लेकर
यहाँ तक, ये इसका स्कोप है। ये जो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है आप एमसीक्यूज़ के लिए तैयार कर लीजिएगा, एमसीक्यूज़ में आएगी। उसके बाद है मेडिसिनल केमिस्ट्री। इसकी यहाँ से आप डेफिनेशन करेंगे यहाँ तक, और यहाँ से आगे इसका ये स्कोप होगा। उसके बाद लास्ट ब्रांच है एस्ट्रोकेमिस्ट्री, यहाँ से यहाँ तक, और ये इसका स्कोप है। लास्ट लाइन कहाँ है, यहाँ तक। तो स्टूडेंट्स, ये थी केमिस्ट्री की 11 ब्रांचेस। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में हम सीखेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। ये तो पुरानी बुक थी ना, तो ये कट हो गया था सिलेबस हमारा, तो अब शायद आप लोग का नहीं हुआ, तो आप लोग ये भी पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोग के पास न्यू वीडियो ज़रूर आ जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।